हेलो बच्चों, आज हम लोग द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं। सो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी ये सारे टॉपिक कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप बच्चों आप बाकी सारे जो वीडियोस हैं उनको इसी ऑर्डर में देख रहे हो ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो द टॉपिक इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। Okay, so in a right angle triangle, the sides have some special names. Okay, so हमारे पास ये ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये शो कर रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बच्चों। इस 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है वो ये है ए। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोटेन्यूज। Okay, and the other two sides are called legs of the right angle triangle. Okay, so other two sides कौन सी हैं बच्चों? ये B और C, इनको हम क्या बोलेंगे? legs of the right angle triangle. Okay, so right angle triangle में बच्चों एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और बाकी दो साइड्स को हम क्या बोलते हैं? legs of the right angle triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो ये जो बी होता है ना बच्चों, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और जो सी है बच्चों ये है इसका बेस। ओके, ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं। अब जो स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है बच्चों? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। सो मैंने यहाँ पर क्या लिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? ए, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द लेग्स यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है बच्चों पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भी साइड मिसिंग है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बच्चों बेस। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखने वाली हूँ दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? मेरे पास x, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 3, और बेस क्या है मेरे पास? 4। ओके, सो एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर आएगा बच्चों 9, 4 स्क्वायर आएगा 16, सो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 25। अब आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे आपके स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स अच्छे होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 25 तक या 30 तक स्क्वायर्स आने चाहिए ताकि आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओ। अब 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर होता है। ओके, सो जो एक्स स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 5। ओके, और बच्चों ये 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट भी होती है, इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको आप याद रख सकते हो कि अगर कोई दो साइड्स हैं जिसमें 3 और 4 है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी हमेशा 5 ही होगी, ये होती है ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास बेस। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर, ओके, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो ये क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बच्चों वो बाकी अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये आएगा बच्चों 36, ये आएगा 64, तो ये क्या है मेरे पास 100, और 100 किसका स्क्वायर है बच्चों? 10 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हम देख सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है बच्चों x, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 स्क्वायर और बेस है बच्चों 8 स्क्वायर। ओके, सो ये कितना आएगा x स्क्वायर 225 एंड 64। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों 289, और 289 जो है बच्चों 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने बोला एटलीस्ट आपको 25 तक तो स्क्वायर बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो x क्या आएगा बच्चों 17 यूनिट। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट करके नहीं दिखाओगे, आप सिंपल अपना आंसर लिखोगे x इक्वल्स टू 7। ओके, मीन्स ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाओगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी हमारे पास फोर्थ पार्ट में एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है, जिसमें राइट एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज है बच्चों x, परपेंडिकुलर है 24 का होल स्क्वायर एंड बेस है मेरे पास 7 होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर 24 होता है बच्चों 576 और 7 स्क्वायर होता है 49। x स्क्वायर होगा बच्चों 625। ओके, और ये जो स्क्वायर है बच्चों ये 25 का स्क्वायर है। ओके, तो x का वैल्यू आएगा 25 यूनिट। ओके, सो ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये 90 डिग्री है। ओके, और ये पूरा ट्राइंगल है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों में यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट नहीं करना है, हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस लेंथ को निकाल लूँ तो जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ सेम होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है। तो सिर्फ ये बेस अगर मैं निकाल लूँ और उस बेस को डबल कर दूँ तो मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होगा बच्चों b। ओके, अब ये है मेरे पास p और ये है मेरे पास h। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 37। ओके, एंड परपेंडिकुलर है मेरे पास 12 और बेस है मेरे पास b। जब आप 37 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 1369 और 12 का स्क्वायर 144, जो मैं इधर ले जाके माइनस कर दूंगी, और मेरे पास b का स्क्वायर आएगा 1225। ओके, अब इसका स्क्वायर निकालना इतना इजी नहीं है जितना पहले वाले नंबर्स का था, क्योंकि अगर आपको 25 तक स्क्वायर्स आते हैं तो आप बहुत इजीली अपना डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आपको कुछ भी निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप खुद से इसको, अगर आपको अपना रफ में आंसर निकाल के आप इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। इसके फैक्टर्स आप बनाओगे, सबसे लीस्ट नंबर से 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और बच्चों ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये जाएगा सीधा 5 से। इसको आप डिवाइड करो 5 से, 5 टाइम्स 2 10, फिर ये कैरी होगा 2 बच्चों 40 और ये आएगा। ओके, फिर से इसको 5 से डिवाइड करो। ओके, और अब ये 7 से जाएगा। और क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कि किसका स्क्वायर होगा, तो बेसिकली बच्चों हम ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके, 1 2 2 5 का। ओके, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको ये दो दो की पेयरिंग करनी है। ओके, सेम नंबर की, ये जो दो सेम नंबर आपके पास आ रहे हैं, ओके, इसकी पेयरिंग करो 5 5, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हमारा आंसर है 35। ओके, तो कैसे करना है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर इसके फैक्टर्स ऐसे लिखो,
ओके, इन दो की ग्रुपिंग में से एक 5 बाहर आएगा और इन दो की ग्रुपिंग में से 7 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 35। ओके, अब हमें x निकालना है बच्चों। x क्या है? b का डबल, क्योंकि दोनों तरफ जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सो b प्लस b मतलब 35 प्लस 35 मीन्स x का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो होगा 70। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो। ओके, और मुझे यहाँ पे निकालना है x, जिसको मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये पूरा x है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ भी कन्वेंशन नहीं है कि हमारे पास x का वैल्यू क्या है। ओके, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? आई थिंक बच्चों मुझे इसको सिर्फ इतना ही इसको एज्यूम करना चाहिए कि सिर्फ ये जो वैल्यू होगी ये x होगी। ओके, तो अब हम इसी के लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी बच्चों? सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी। ओके, जिसमें मैं ये वाली साइड निकालूंगी। इसको मैं y ले लेती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और जो y है मेरा वो बेस है। ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 5, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3 और बेस है मेरे पास y। तो ये आएगा बच्चों 25 माइनस 9 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा बच्चों 16, जो कि एक्चुअली में 4 का स्क्वायर होता है। ओके, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 4। ओके, अब मैं इसको रब कर रही हूँ और अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगी? ये पूरा ट्राइंगल। ओके, इसमें अगर आप देखो तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज को भी मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एच ही लेने वाली हूँ। ये है मेरे पास 12 बच्चों और बेस है मेरे पास 5। ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 144 और 5 का स्क्वायर आएगा 25 और एच स्क्वायर होगा बच्चों 169, जो कि एक्चुअली में 13 का स्क्वायर है। ओके, तो एच आएगा बच्चों 30, लेकिन एच जो है बच्चों ये पूरा लेंथ है, जो कि एक्चुअली में मैं बोल सकती हूँ कि एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ओके, और y जो है बच्चों मैंने वो 4 फाइंड आउट किया है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 13 माइनस 4 9। ओके, तो ये जो x है बच्चों ये क्या आएगा 9। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।